नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको फाइंड करना होता है कि आपको म्यूचुअल फंड में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए क्या होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा रिसर्च किया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप खुद अपने से फाइंड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, किस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किस में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, कौन आपके लिए बेस्ट नहीं होने वाला है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालाइज करना होता है। फंडामेंटल एनालाइज करने से आपको ये पता चल जाता है कि ये फंड म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या रिटर्न अच्छा खासा दे सकता है या नहीं दे सकता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को वॉच करना कंप्लीटली। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो और स्क्रिप्ट लिखा हूँ बहुत ही अच्छे से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म करना चाहते हो, 6 से 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। अगर ये आप चूज कर लेते हो कि आप कितने दिनों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके बाद अब आपको करना क्या होता है ध्यान से देखो। तो सबसे पहला फंड जो आता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड आता है। इसमें क्या होता है, वहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, वो आपके पैसे को हर एक कैटेगरी में बांटते हैं और उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मैनेजर आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, शेयर मार्केट के आपके स्टॉक्स में लगाते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। जिस तरह से यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ होता है उस तरह से आपके पैसे का भी ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है कि यहाँ पे हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद दूसरा आ जाता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपके इन्वेस्टर होते हैं, आप किसी डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद वहाँ पे के जो फंड मैनेजर होते हैं वो इस पैसे को, आपके पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, सरकारी सिक्योरिटी में किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट में किया जाता है, इसमें किया जाता है। तो यहाँ पे आपको रिस्क कम देखने को मिलता है। आपका जो भी पैसा स्टेबल रहता है, मतलब धीरे धीरे आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम रहता है। आपका जो भी पैसा है यहाँ पे सेफ तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा खासा होने वाला है। और अगर आप बिगिनर्स हो, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये वीडियो को यहाँ से स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा बिगिनर्स के लिए होने वाला है। यहाँ पे थर्ड इन्वेस्टमेंट जो आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इससे पहले जो हम आपको बताए थे म्यूचुअल फंड, वो दोनों म्यूचुअल फंड इसमें मिक्स्ड रहता है। मतलब इक्विटी और यहाँ पे जो डेब्ट है ये दोनों मिक्स रहता है। मतलब यहाँ पे रिस्क कम रहता है और यहाँ पे रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन स्टेबल रहता है। यहाँ पे लो रिस्क और लो रिटर्न के साथ ये बढ़ते चला जाता है। और ये बेस्ट फॉर बिगिनर्स के लिए होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कम से कम रिस्क देखने को मिल जाता है। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखो। इसके बाद सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना होता है कि किस टाइप का आपको फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा बेस्ट होने वाला है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, अगर आप फंड चूज़ कर लेते हो कि इस टाइप के म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद बताऊँगा उसमें किस तरह से आपको फाइंड करना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट होने वाला है, बेस्ट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जो भी मैनेजर होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो रिस्क को कम करने के लिए इस दोनों को इक्वल करते हैं। मतलब दोनों को साथ में कंबाइन करते हैं और एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी और डेबिट दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे रिस्क कम हो जाए और यहाँ पे आपको रेशियो, रिवार्ड रेशियो अच्छा देखने को मिल जाए, रिटर्न रेशियो अच्छा देखने को मिले। इसके बाद आ जाता है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या होता है ध्यान से देखो। इंडेक्स फंड में जो भी निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, यह एक इंडेक्स है। इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी, 30 कंपनी आती है। इसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जो भी फंड मैनेजर होते हैं आपके पैसे को, इसके जो भी 50 कंपनी है, जैसे कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, टॉप 30 कंपनी है, इसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, आपको कम रिस्क देखने को मिल जाता है आपके पैसे पे। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, इसमें रिस्क कम रहता है। तो जैसे आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लॉन्ग टर्म में करना है, आपको शॉर्ट टर्म में करना है, या आप अगर बिगिनर्स हो तो किस तरह से करना है।
तो अगर आप ये डिसाइड कर लियो, अब आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखो। अब आपको ये चूज़ करना होता है, आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लेना है जो कि अच्छा खासा आपके सामने में दिख रहा हो, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आपको उसके पास्ट को देखना है। अब क्या करना है, ध्यान से देखो। आपको एक कॉपी पेन ले लेना है और आपको ये 2-4 ऐसे नोट कर लेना है, जिसमें आपको वो देखना ही देखना है कि ये उससे मैच खाता है या नहीं। सबसे पहले उसके पास्ट को देखना है। मैं यहाँ पे गुरु ऐप ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने में, यहाँ पे देख लेना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले पास्ट देखना है कि लास्ट 6 मंथ में आपको ये कितना रिटर्न दे के गया है। आपको यहाँ पे 1 ईयर्स में कितना रिटर्न दे के गया है, कम से कम 10-15% तो देना चाहिए 1 ईयर्स में। आप किसी भी ऐप में, बेस्ट प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, आप मनी कंट्रोल भी चूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ग्रो में आपको दिखा दूँ किस तरह से आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो आपको सबसे पहले ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है। ग्रो ऐप ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं एक कोई भी एसआईपी म्यूचुअल फंड चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैं निप्पॉन को चूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, बस मैं ये बता रहा हूँ किस तरह से आप कैपेबल हो सकते हो, आप खुद से फाइंड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन होने वाला है। अब आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 3 ईयर्स में यहाँ पे कितना रिटर्न दे के गया है, तो 28% का रिटर्न दे के गया है। यहाँ पे देख सकते हो 1 मंथ आपको चूज़ कर लेना है, लास्ट 6 मंथ में कितना दिया है, 1 ईयर्स में कितना दिया है, ये आपको पास्ट परफॉर्मेंस चेकआउट करना है। लास्ट 5 ईयर्स में किस तरह का रिटर्न दे के गया, लास्ट 3 ईयर्स में किस तरह का रिटर्न दे के गया है, 1 ईयर्स में क्या दे के गया है, 1 ईयर्स और 1 मंथ, 6 मंथ, ये चूज़ कर लेना है। लास्ट 1 मंथ में ये 7% का रिटर्न रेशियो देके गया है, जो कि अच्छा खासा होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे 12 से 13%, 15% तक भी देता है तो अच्छा खासा रिटर्न रेशियो होता है। अब आपको करना क्या होगा, ये बातें को ध्यान में रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका रेटिंग भी 5 है, बहुत अच्छा खासा है। अब इसका फंड साइज देख सकते हो, ये फंड साइज को AUM कहा जाता है, मतलब ये अच्छा होना चाहिए। इससे आपको ये पता चलता है कि इस जो भी फंड है, इसका फंड साइज देख सकते हो 40,261 करोड़ का है। यहाँ पे ये जो कंपनी है 40,261 करोड़ पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड होता है, टोटल अमाउंट यहाँ पे होने वाला है। अब मिनिमम आप यहाँ पे 100 रुपीज़ से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, मात्र 100 रुपीज़ से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये जो इसका यूनिट का प्राइस होने वाला है यहाँ पे शो हो जाता है, ये देख लेना है। अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। आप यहाँ से रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हम यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स तक इन्वेस्ट करें तो यहाँ पे मुझे कितना रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस से आपको बता रहा है कि इसका जो लास्ट 3 ईयर्स में पास्ट में यहाँ पे रिटर्न देके गया है, इससे आपका पैसा क्या देने वाला है। तो अब आपको करना क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न रेशियो चेकआउट कर लियो, आपको रिटर्न रेशियो देख लेना है स्टेप बाय स्टेप। अब आपको यहाँ पे नीचे में होल्डिंग देख लेना है। होल्डिंग में आपको देखने को मिल जाता है किस किस बैंक में ये होल्ड करके रखा है अपने पैसे को, जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, ये आपका पैसा किस किस बैंक में होल्ड करके रखता है, एसेट के तौर पे किस बैंक ये होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, ये जानना आपको ज़रूरी होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.05 से 0.075 तक रहता है तो ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा रहता है तो ये हाई चार्ज ले रहा है आपसे। के बाद यहाँ पे देख सकते हो एग्जिट लोड चार्ज आपसे लेता है। अगर आप 10% से ज़्यादा, आप जो कुछ भी इन्वेस्ट करते हो वो अगर आप 10% से ज़्यादा विड्रॉल कर लेते हो 12 महीने से पहले, 1 साल के अंदर में, तो आपसे यहाँ पे 1% का चार्ज लिया जाता है। अगर 12 महीने तक आप होल्ड करके रख सकते हो, 1 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हो, उसके बाद अगर आप विड्रॉल करते हो तो आपसे यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लेता है, कोई भी यहाँ पे एग्जिट लोड चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके बाद अब यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे इसका प्लान का नाम देख लेना है, जो कुछ भी आपके सामने में देखने को मिल जाता है। अब आपको फंड मैनेजमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप फंड मैनेजर का नाम देख सकते हो। अब फंड मैनेजर के बारे में और भी आपको जानना जरूरी होता है, ये पास्ट में किस तरह से परफॉर्म किया है, ये पास्ट में जो भी एनालाइज किया है उसमें जो भी इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह से देखना है, आपको ध्यान से देखना है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, फंड मैनेजमेंट देख सकते हो, यहाँ पे सलेश राज भान है, आशुतोष भर्गवा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये 2000 जनवरी से प्रेजेंट में है, 2013 से है और ये 2021 से है। व्यू डिटेल्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो मिस्टर भान जो है एक MA किया हुआ है, फाइनेंस CFA से भी किया हुआ है। अब ये एक्सपीरियंस इसका देख सकते हो कितना दिन का एक्सपीरियंस है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। आप
आप यहाँ पे देख सकते हो आल्सो मैनेज दीज स्कीम्स, और ये इससे पहले जो स्कीम्स में जो भी म्यूचुअल फंड में ये काम कर चुका है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये आप यहाँ पे नीचे में सजेस्ट हो जाएगा। तो ये भी आपको चेकआउट कर लेना है कि ये जो पहले काम किया है वो सही किया है या नहीं, देन ये इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आशुतोष का भी देख सकते हो व्यू डिटेल्स वाले सेक्शन पर। ये सब क्लिक करने के बाद, ये सब देखने के बाद अब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट है, अब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, इसमें मैं किसी भी ऐप के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, इंडिया के टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हो जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे कम आपको रिस्क देखने को मिलेगा और रिटर्न भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगती है तो लाइक कीजिएगा। मैं यहाँ पे बहुत ही रिसर्च के साथ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको क्या किया जाता है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ये सब करने के बाद अब आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये चूज़ करना होता है किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। उसके बाद आपको टॉप 5 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड को आपको चूज़ कर लेना होता है। उसके बाद उसमें कंपेयर करना होता है कि कौन सा बेस्ट होने वाला है आपके लिए। उसमें आप उसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हो, एक्सपेंसिव रेशियो देखते हो, यहाँ पे फंड मैनेजर को देखते हो, उसका बैकग्राउंड देखते हो कि ये कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। मैं आपको बता दूं ऐसे फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो फंड कहीं एक जगह पैसे लगा रहे हो, जो ढेर सारे ऐसे कैटेगरी में लगा रहे हो जहाँ पे आपको कम से कम रिस्क देखने को मिलता है। तो ऐसे फंड में आपको इन्वेस्ट करना है जो ढेर सारे ऐसे सेक्टर में अपने पैसे को लगा रहे हो, आपके पैसे को लगा रहे हो। इससे आपको कम रिस्क देखने को मिलता है और रिटर्न भी आपको फ्यूचर में अच्छा खासा देखने को मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से म्यूचुअल फंड में आप बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हो। इसमें मैं अब जितना हो सका हूँ अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको बताने का कोशिश किया हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये वाला वीडियो देख लेना। मैं इसमें बताया हूँ किस तरह से ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड एसआईपी, किस तरह से आप म्यूचुअल फंड एसआईपी ग्रो ऐप में स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।